स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी में महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब G23 नेताओं में शामिल मनीष तिवारी भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनके ट्वीट सामने आए हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है, उस बीच मनीष तिवारी ने ये ट्वीट किया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि 17 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि 22 सितंबर को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और नॉमिनेशन 24 सितंबर तक हो सकता है। पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने ये कहा है कि इस पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि G23 के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो खासा नाराज हैं और इसी कड़ी में मनीष तिवारी ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करा रही है। मनीष तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी के जो मुखिया हैं मधुसूदन मिस्त्री, उनके एक बयान पर ये ट्वीट किए हैं। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री से उन लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग मनीष तिवारी ने की है जो अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि मधुसूदन मिस्त्री जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये पूछता हूं कि अगर मतदान करने वाले लोगों की लिस्ट ही नहीं होगी तो फिर कैसे किसी दबाव से मुक्त और सही ढंग से चुनाव होंगे, यानी कैसे निष्पक्ष चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हो पाएगा। मनीष तिवारी ने ये कहा कि मतदाताओं की जो लिस्ट है वो दरअसल कांग्रेस की वेबसाइट पर होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी अगर अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव करा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 9,000 जो कार्यकर्ता हैं वो दरअसल मतदान करेंगे, तो ऐसे में उनके लिस्ट भी सामने आनी चाहिए कि आखिर कौन कौन मतदान करने जा रहा है। तो इस तरह से अब कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं की आलोचनाओं का सामना कर रही है। इससे पहले जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को धोखा करार दिया था और ये कहा था कि दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव की बात कही जा रही है वो महज एक धोखा है। लेकिन इस पर मधुसूदन मिस्त्री ने द हिंदू से बातचीत करते हुए सफाई दी और कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आनंद शर्मा ने भी सवाल उठाते हुए ये कहा था कि प्रदेश स्तर पर चुनाव में वोट डालने वाले लोगों की लिस्ट ही नहीं है। इस पर मधुसूदन मिस्त्री की ओर से जो जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस समितियों को मतदाताओं की लिस्ट मुहैया कराई गई है। कुल 9,000 वोटर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और उनकी इस टिप्पणी पर ही अब मनीष तिवारी की ओर से सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि चुनाव में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट देखने के लिए कैसे हर कोई प्रदेश के कार्यालय पर जा सकेगा, ये सवाल मनीष तिवारी की ओर से उठाया गया है। तो इस तरीके का घमासान लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मनीष तिवारी की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी और 8 क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव नहीं है। कोई क्यों पीसीसी के कार्यालय जाकर पता करे कि प्रतिनिधि कौन है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा क्लब के चुनाव में भी नहीं होता है कि बड़ा हमला मनीष तिवारी की ओर से बोला गया है। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं और लगातार जो चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होना है उसको लेकर जो पार्टी से नाराज नेता चल रहे हैं, फिर चाहे वो मनीष तिवारी हो या फिर आनंद शर्मा हो। इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने भी दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर तौर पर इन नेताओं ने कांग्रेस के जो वोटर लिस्ट है उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सब चाहते हैं कि पीसीसी मेंबर्स की लिस्ट सार्वजनिक की जाए कि आखिर कौन मतदान करेगा, इसकी लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन
सचिन पायलट का भी बयान अब अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना है उसको लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में एक चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन बीजेपी में जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा? कांग्रेस में एक खुले माहौल में चुनाव प्रक्रिया करने का इतिहास है जो बना रहेगा। बीजेपी में अध्यक्ष कौन चुनता है, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर हमेशा से ही घमासान देखने को मिला है और कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार डूबती दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी चौड़ी है जिन्होंने बीते कुछ महीनों में, सालों में पार्टी छोड़ी है। फिर चाहे बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाए, जितेंद्र प्रसाद की जाए, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते वक्त कई गंभीर आरोप कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी मढ़े थे। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो घमासान कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है ये सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन G23 के जो नेता हैं इनका यही कहना है कि संगठन में बदलाव होना चाहिए, जो पार्टी की कमान है वो अच्छे हाथों में होनी चाहिए, नेतृत्व जो है वो ऐसे नेता को सौंपना चाहिए जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन वहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार तक ही सिमटी हुई है, इसको लेकर नाराजगी जाहिर तौर पर तमाम नेताओं की सामने आई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हालांकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल वो कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, उन्हें मनाने की तमाम कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि G23 का कोई नेता इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें शशि थरूर का नाम सामने है, इसके अलावा मनीष तिवारी और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये फिलहाल नाम है जो सामने आ रहे हैं। हालांकि जो लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं फिलहाल तलाश रहे हैं। अंतिम फैसला नहीं किया गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही वो इस पर फैसला लेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान जारी है, जहां जो पार्टी से नाराज नेता है या यूं कह सकते हैं कि जो G23 के नेता हैं, उन्होंने दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो बात कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं उस पर ही सवाल उठाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि मतदाताओं की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपनी वेबसाइट पर डालनी चाहिए। उससे ही ये तय हो पाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी। क्या वो एक बार फिर गांधी परिवार के हाथों में ही जाएगी या फिर कोई और विकल्प कांग्रेस पार्टी तलाशेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।